मैंने अपनी बेटी की शादी 13 साल की उम्र में की है, ढटाई के साथ। 5-6 साल हो गए उसकी शादी को, ससुराल में खुश है अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ भी रही है। तो मैं पागल था, मेरे लिए अपनी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया, मैं 18 साल इंतजार करता, वो रिश्ता मेरे हाथ से निकल जाता। कि आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी, आप उस परिवार को अपना मान लेगी। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाए। इसमें भी नहीं आया ना। पहले तो ढिठाई बताओ, क्या आपकी ढिठाई क्या होता है, मतलब ठोक बजा करके, इज इट? ढिठाई, आई थिंक ढिठाई है, मतलब ढीठ पने के साथ। अब मुझे जो समझ नहीं में नहीं आया, नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही होगा, यही होगा, क्योंकि उनके भी आसपास के लोग जो हैं वो मना कर रहे होंगे, तो मैंने तो ढीठ बन करके कर दी अपनी बेटी की शादी 13 साल में। 13 साल के अंदर में। मैं तो हम जब देख रहा था कई रील्स में, ये वाली बात तो है ही है, जो 25 साल वाली बात और कंट्रोवर्सी चल रही है, चाहे वो प्रेमानंद महाराज और इनकी दोनों की मिला करके चल रही हो। लेकिन उससे मैंने 14 साल वाला भी जिक्र सुना था। आपने सुना था क्या किसी रील में कि 14 साल शब्द का भी प्रयोग किया गया है? क्योंकि 25 साल को बिल्कुल। तो ये इतना ज्यादा मान रहे हैं कि सोच रहे हैं कि 25 साल में तो भैया बहुत लड़की हाथ से निकल चुकी है, तुमने तो लड़की के हाथ से निकल गई, और लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है। पहला ही सवाल कि वो अगर 4 जगह मुंह मार रही होगी, तो लड़का भी तो, मतलब कि एक एक ऐसा कृत्य, एक ऐसा काम जिसमें 2 लोग इन्वॉल्व है ना। अब या तो आप ये कह रहे हैं कि ये एक ही लड़की है, बहुत सारे लोगों के साथ कर रही है, या फिर ऑन एन एवरेज लगाएंगे तो आपको मेरे पता चलेगा कि हाँ, प्रेमी उनका संबंध होता है। तो उतने लड़के भी तो एग्जिस्ट कर रहे हैं जितनी जितनी लड़कियां लड़कों पे अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? आपने कभी देखा है लड़कों को बोलते हुए कि भाई रात को बाहर मत जाओ, 8 बजे बाद घर पे आ जाओ? तो वो तो हमेशा अकाउंटेबिलिटी लाइज ऑन द वीकर सेक्स, जिसको डोमिनेट किया जा सके, हमेशा से है वो। और वो द प्रॉब्लम है, जो मैंने अपने लाइव स्ट्रीम में बोला था, आई थिंक कुछ लोगों ने देखा था कि वहाँ पर प्रॉब्लम मुझे मुझे जो पर्सनली प्रॉब्लम लगी, वो मुझे लगी कि मुंह मार चुकी होती है वाले टर्म पे। कि अगर वो बोलते हैं कि ऐसा होता है, ठीक है, ओपिनियन समझा जा सकता है, राइट? किसी का ओपिनियन, कोई नुक्कड़ पे बैठ के लोग ओपिनियन देते ही हैं, ठीक है। बट आप एक तो कॉर्नर कर रहे हो किसी पूरे जेंडर को, 50% आबादी को, तो वो प्रॉब्लमेटिक मुझे लगा सबसे बड़ी बात। हाँ, और इसके अंदर में भी ना ये समझ पाना कि ये हमारे बनाए हुए हम्म। सिस्टम्स हैं, जिसको हम ने बनाया है, और उसको हार्ड बाउंड नहीं करना है ना। क्योंकि कभी किसी समय पर एक पर्टिकुलर मेथड ऑफ लिविंग वाज गिविंग यू हाईएस्ट एफिशिएंसी, अब वो जिस भी वजह से दे रहा हो, लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, यू विल फाइंड दैट न्यू काइंड ऑफ चेंजेस विल हैपन। मतलब अब मेरा ही एग्जांपल ले लो ना आप, तो जो मेरा एग्जांपल है वो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में गिरेगा कि ओके, दे आर टुगेदर फॉर द सेक ऑफ, कि जिसको बोलते हैं कि गवर्नमेंट का एक्नॉलेजमेंट क्योंकि जरूरी है, और उसको आपको रजिस्टर, अपनी मैरिज को रजिस्टर कराना ही पड़ेगा। लेकिन नो डाउट इस तरीके के कपल्स भविष्य में और बढ़ते हुए नजर आएंगे, जिसमें आपको सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस देखने के लिए मिलेंगे। ऐसे कॉम्बिनेशंस भी देखने के लिए मिलेंगे शायद कि 2 लोग हैं, और होते भी होंगे शायद, कि 2 लोग हैं, अपना अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं अपने अपने घरों पर, बट मैरिड है, हम्म। और शायद वीकेंड्स पर या जब भी मौका मिलता होगा मिल लेते होंगे, और लेकिन नहीं, मैं अपने कितने अपने काम को लेकर कितने लोगों के। को जानता हूँ, मैं कितने कपल्स को जानता हूँ जिनकी सरकारी नौकरी है, वाइफ नौकरी करती है कहीं और, हस्बैंड नौकरी करता है दूसरे देश के दूसरे कोने में, और वो सालों साल निकाल देते हैं ऐसे ही। तो उसको क्या माना जाएगा? हाँ, मतलब मतलब ये तो और भी है ना सरकारी नौकरी में, बिल्कुल। मैं आप ये तो आप क्या सभी लोग जानते होंगे, ये सरकार उठा करके कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई अगर आपको मिल जाए, तो फिर वो आपको फेंक सकते हैं ना कहीं पर भी। और वो चाहे बैंक भी है, बैंक की शाखा इतने शहरों में है, कम आपकी कंपनी की शाखा इतने शहरों में हो सकती है, और आपकी नौकरी, एक मतलब एक पार्टनर की नौकरी एक जगह पर एग्जिस्ट कर सकती है। और होती अगर है। नहीं है तो भी सो कॉल्ड एग्जाम्पल, मिलिट्री का एग्जाम्पल ले लें आप, है ना, या फिर आप कि जिसमें 6-6 महीने आप जा ही रहे हैं, व्यक्ति आ ही नहीं रहा है। और जब ये चीजें बनाई गई थी, तब कितना ज्यादा स्टेशनरी लाइफ थी हमारी, अगर आप याद करें ना। देखिए, लाइफ है कि सही ये है। रहा, ये रही जमीन, यहाँ से हम्म। खेती करनी है, और यहीं पे खाना है, और यहीं रहना है।
जो पलायन है वो पलायन तो आज का कितना बड़ा सत्य है जो कि पहले नहीं। पॉइंट इज कि हमको वो नए हमारे जब जब लोग जीवन में आगे बढ़ेंगे, नई नई चीजें एग्जिस्टेंस में आएंगी और वो पर्टिकुलर चीजों को हमारे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में अकाउंट करके हमें नए तरीके की चीजें इजाद करनी पड़ेंगी ताकि चीजें मोस्ट एफिशिएंटली चलती रहें। दैट डज नॉट मीन कि और वही कि जो एथिक्स या मोरालिटी होती है वो काल मतलब कि समय और जगह पे निर्धारित होती है और क्या ज्यादातर लोग मिलकर के मान रहे हैं, है ना, वो उस वक्त की मोरालिटी होती है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि ये सारी चीजें जो है वो उस काल और उस समय उस परिस्थिति और उसकी उस समय पर ये मॉरल कहा जा रहा है। अरे अ, सर आप देखिए ना, एक एग्जांपल अगर मैं दे सकूं, हाँ, हाँ, 50 साल बिल्कुल। पहले महिलाओं को पैंट पहनना अलाउड नहीं था, वोट देना अलाउड नहीं था, मोटरसाइकिल चलाना अलाउड नहीं था। ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है इस चीज़ के कि अमेरिका में, अमेरिका तक में, जिसको हम पिनेकल ऑफ फ्रीडम बोलते हैं, वहाँ पर ऐसा था। भारत में तो खैर डॉक्यूमेंटेड है ही नहीं ये चीज़, पर वहाँ पर ऐसा था सिर्फ 50 साल पहले। और 50 साल में देखिए हम कहाँ से कहाँ आ गए। और पर कई लोग नहीं चेंज हो पा रहे हैं उसमें, और आपने भी देखा वो होगा। मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, लेकिन वही है ना कि इस तरीके के वो एक जगह के स्टेटमेंट दूसरी जगह पर जा रहे हैं, कंटेक्स्ट भी बदलेगा और द जेनरलिटी ऑफ द स्टेटमेंट मेरे को लग रहा है लोगों को प्रॉब्लम कर रही थी। क्या ऐसी औरतें नहीं है जिन्होंने अपने औरत होने का गलत फायदा उठाया होगा? बिल्कुल है। 100%। क्या ऐसे मर्द नहीं होंगे जिन्होंने सो कॉल्ड समाज में प्ले बॉय बनना होता है उन्हें कि जी हमारे पास तो इतनी सारी लड़कियों के साथ हम देखो तेरा भाई 3 लड़की घुमा रहा है। दे लाइक फ्लॉन्ट इट एज अ ट्रॉफी जिसकी तरह वो करते हैं। पर हम अ, एग्जाम्पल जो देखते हैं, मतलब जो कंसेंसस के बेसिस पर देखते हैं ना, कि ज्यादा डेटा किस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, ज्यादा डेटा किस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, उस हिसाब से सोशल नॉर्म बनते हैं बेसिकली। तो अब ज्यादा डेटा अगर इस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है कि लड़कियां ऐसा कर रही हैं, तो ये फिर भी वैलिड है। पर ज्यादा डेटा इस तरफ पॉइंट आउट कर ही नहीं रहा है, हम्म, निकाल के देखेंगे तो मर्द लोग को ही ज्यादा छूट है समाज में कि भाई तुम लोग मतलब आप ये बाहर समझ रहो, आराम से बिंदास रहो, कुछ नहीं है। राइट, ये समझ पाना कि वो एक सिस्टम है और उस सिस्टम में वो वैल्यू सिस्टम है एक, और वो वैल्यू सिस्टम को अगर आप उठा करके इधर अप्लाई करेंगे तब भी गलत हो जाएगा और इधर का वहां अप्लाई करेंगे तब भी गलत हो जाएगा। वियर्ड। तो बस ये समझ पाना कि ये हमारे बनाए हुए रूल्स हैं और इस बात को एक्सेप्ट कर पाना कि अपने अपने जीवन में अपने अपने सुविधा के अनुसार, ताकि आपका जीवन मैक्सिमम एफिशिएंसी पे चल सके, आप प्लीज चेंजेस को एक्सेप्ट करना अडेप्ट कीजिए। सीखें तो अच्छा चलेगा। और ये सबके साथ प्रॉब्लम है, जनरेशनल प्रॉब्लम है ना, जो हमारे साथ भी होगी। जो जैसे ही अगली जनरेशन आएगी वो हमारे कुछ ऐसी हरकतें करेगी जो हम अडिग हो जाएंगे कि नहीं नहीं भैया बस सब चीजें चलेंगी, ये क्या पागल हो, ये तो ऐसे थोड़ी होता है। बताता हूँ ना लेकिन एग्जांपल आपको मैं, कि इसलिए इसलिए यूएस का एग्जांपल दिया मैंने आपको, क्योंकि यूएस जैसी जगह पर 50 साल में ऐसा चेंज हो चुका है जो डॉक्यूमेंटेड है, तो हमारे यहाँ भी चेंज हुआ है। और उस चेंज का भी एग्जांपल बताता हूँ कि कई जो महिला और पुरुष बोल रहे हैं कि मैं डायनासोर हूँ, आई आइडेंटिफाई एज अ डायनासोर, आई आइडेंटिफाई एज अ कैट, अ डॉग, समथिंग लाइक दैट, और और ऐसे यूनिकॉर्न। चलते हैं भाई वो, हाँ, वैसे चलते भी हैं 4 पैरों पे हाँ, और वैसे चलते भी हैं, वुफ वुफ भी करते हैं। पॉडकास्ट में देखा होगा आप लोगों ने, कई पॉडकास्ट किलो अगर वाले। बाहर के देखे हैं तो है ऐसी चीजें जिसमें मैं कहूंगा नहीं भाई, यहाँ पर तुम बकवास कर रहे हो, ये जाके थोड़ा मेंटल हेल्थ का ट्रीटमेंट लो। हाँ, तो बस बट ये मैं एट द एंड ऑफ द डे कि ये बात समझ पाना कि ये हमारे बनाए हुए रूल्स हैं और आपको कंटेक्स्ट हमेशा देखना पड़ेगा, हार्ड बाउंड करके नहीं लगा सकते। अब वो स्टेटमेंट मतलब कि इस बात की पूरी संभावना है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट बोला है किसी एक कंटेक्स्ट में जाकर के वो सही फिट बैठ रहा है। लेकिन वही है ना कि ये बात समझो ना कि समाज है, समाज में सब तरीके, कमीने औरत कमीने आदमी, अच्छे औरत अच्छे आदमी, नॉर्मल नॉर्मल, सब तरीके के परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं ना, तो तुम कैसे बट एक जनरल स्टेटमेंट पर हाहाकार मच रही है बस। बट ये ना, ये टिपिकल अंकल टाइप बात है कि मतलब कि ऐसा ऐसा बोलते हैं, हर हर ड्राइंग रूम में आपको इस तरह की कन्वर्सेशन देखने को मिल जाएंगी। और अगर आप ये अपने आसपास भी देखेंगे इसका ना, एग्जाम्पल कोई बनाना है। कोई लड़की अगर ऐसे मतलब सो कॉल्ड छोटे कपड़े पहनकर आ जाती है ना, तो सबसे पहले अंकल लोग ही अनकंफर्टेबल होते हैं कि अब अच्छा ऐसा भी मैं होता है क्या? अभी अभी मैं
रैबिट होल में गया है एक, और वो रैबिट होल ये था कि इंस्टाग्राम पे जैसे ही आप एक तरीके की वीडियो देखते हो तो फिर वो सजेशन में तगड़े तरीके से आने लगती है। और वो जो लेटेस्ट मेरा रैबिट होल था वो ये था कि जो इंडिया से ये जो लोग जा रहे हैं, और वो जो जा रहे हैं इंडिया से, और वहां जाकर के 14-14 साल के इंडिया और पाकिस्तान, ये देसी लोग मतलब दोनों इसमें आ रहे हैं, भाई कि साहब। किस तरीके से वो वहां के छोटे बच्चों को बुलाते हैं और ये इनको पुलिस वाले आकर के पकड़ते हैं इनको। यस, इतने यस। पहले मुझे लगा एक आध वीडियो, भाई फिर तो ना, वीडियो ही निकलती बहुत जा रही है, बहुत निकलती जा रही है, निकलती जा रही है वीडियो। बोला नहीं चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ये मैंने अपने खुद के सामने देखा है, क्योंकि मैं जब वहां पे रहा इतने सालों, तो क्या होता है कि जज्बाती हो जाते हैं कुछ बच्चे मतलब जो स्टूडेंट होते हैं ना, मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए जाते हैं। तो उसमें से एक बंदे ने ऐसी चीजें करी, और वो हमारा कॉमन दोस्त था। उस दोस्त को पकड़ लिया गया, और वहां पे क्या होता है कि फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम ग्रुप इस तरह के होते हैं जो पब्लिकली शेम करते हैं आपको, कि मतलब वो ऐसे 14 साल की लड़की बनकर फोन करते हैं, और आप बोलते हो अच्छा अच्छा, और आपको हवा भी नहीं है कि क्या चल रहा है, क्योंकि वहां पर रूल्स और रेगुलेशन बहुत सख्त हैं कि आप 18 साल से कम की उम्र की लड़की या लड़के दोनों को अगर करोगे अप्रोच, तो आपको ऐसा तुरंत करना पड़ेगा। 18 साल से कम सुनते लोग भाग लेते हैं, मतलब भाग कि जाते हैं। ये तो सुनते ही। और इधर तो पाकिस्तान में तो इतना बुरा हाल है, आपने अगर आप वो हाँ, डॉक्यूमेंट्री देखी हो कि बच्चे सीरियसली, मतलब एक इतना बड़ा तबका जो कि एक स्पेसिफिक नाम भी है उनके साथ, बच्चों के साथ सेक्स करने के लिए, मतलब टू बैड ऑफ अ सिचुएशन। पाकिस्तान में तो कुछ ज्यादा ही बदतर हालत है, लेकिन राइट, देसी राइट। लोग बाहर मिल रहे हैं बढ़िया तरीके से, बढ़िया नंबर में। तो वही मैं बता रहा था कि उसमें उसमें आपको ऐसे फंसाया जाता है। एक लड़की 14 साल की बनकर बोलती है, कि वो बताती है कि मैं 14 साल की हूँ, और फिर उसको हाँ, बुला लिया जाता है एवरेज पॉइंट कैमरे में के तब साथ, पब्लिकली 14, शेम, हाँ, और फिर ये उसको। 14 साल तुमने सुना, वो लोग सीरियसली भागने का होता है, भाग जाना चाहिए वहां से तुरंत। पर ये मतलब नहीं इतनी समझते ना, जो नए-नए लोग जाते हैं उनको नहीं पता रहता, उनको लगता है कि ठीक है यार, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो समटाइम्स में लुक के 14 से 16 साल में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, क्योंकि वो हमारे यहाँ पैदा नहीं हुए हैं, तो अच्छा न्यूट्रिशन और उसकी वजह से यू मे दिखते नहीं है। बी नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि क्या यही एज है क्या, लेकिन द मोमेंट यू गेट टू नो तब तो जिम्मेदारी बनती है भागने की, भैया अब आ हुँ, गया है, मोरालिटी गई जेब में, अब आ गया लीगल और इलीगल का, समझे तो तुरंत, इससे पहले, तुरंत से पहले। सीधे सीधे पुलिस अंदर लेके जाती है, जमानत नहीं होती है, और बस करियर खराब। और मैं तो चलें मैं सर। सोच रहा हूँ कि इधर यहाँ मैं मतलब चलते हैं उसमें नेक्स्ट पे, कि इंडिया में भी इतने ज्यादा होते होंगे, लेकिन हमने ना एक तो अपने बच्चों को इतने थप्पड़ मार मार के, अब बच्चा ये उस दिन एक एक लेक्चर है डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति का पेरेंटिंग के ऊपर में, तो उन्होंने उसमें अपना बताया था ये वाला केस कि किस तरीके से एक बच्ची आई होगी उनके पास, और उसने बोला कि सर मेरा बचपन में जो है वो रेप किया गया था, तो उसने बोला कि बेटा आपने बताया नहीं किसी को, तो उसने बोला कि नहीं मैं अपने माँ बाप को नहीं बता पाई, वो मुझे दोषी बताते। तो बोले कि ये एज अ समाज हम कितने बड़े फेलियर में बैठे हुए हैं कि आप अपने बच्चे के इतने भी विश्वास पात्र नहीं हैं कि उसके उसके साथ इस दुनिया का सबसे दैट इज़ ट्रू। जघन्य अपराधों में से एक अपराध हो गया, उसके बाद वो बच्ची वो सह गई, लेकिन ये नहीं सह पा रही है कि वो जाकर के अपने बाप को ये बात बता कैसे दे। हम समाज के लेवल पे कितने बड़े फेलियर हैं। तो और मैं तो ये समझ पा रहा हूँ कि इंडिया में कितने होते हैं, होते होंगे, और ये लेकिन बच्चों वाला जो सेक्सुअल अब्यूज के जो केसेस हैं वो तो रिपोर्टिंग में तो ऑलमोस्ट, क्योंकि हम रेप वालों से इतना पगलाए पड़े हैं, तो ये तो अब्यूजिंग वाली कैटेगरी के ये बहुत एक बहुत लड़की बड़े लेवल का प्रॉब्लम है। लड़की को नहीं जानता हूँ अपने विसिनिटी में जिसने अपने गाइड, अपने सीनियर या अपने उससे इस तरीके का कांड न हुआ हो, और उनमें से एक ने भी रिपोर्ट नहीं किया। मैं यही बोलने वाला था आगे, पर अब आपने बोल दिया, तो क्योंकि मैं अपने ग्रुप में इकलौता लड़का था, बाकी सब लड़कियां थी। हमारे सुपरवाइजर, जो बोलना नहीं चाहिए, बट वो लड़कियां ज्यादा लेते थे, लड़के इसलिए लेते थे कि मजदूरी करवानी पड़े करने के लिए। तो ऐसा बहुत, इट्स वेरी वेरी कॉमन, वेरी वेरी कॉमन। तो ग्रुप का भैया मैं था, तो भैया को सब बातें बताती थी लड़कियां कि भैया ऐसा हो गया, क्या करें। तो मैं कहता था जाके रिपोर्ट करो, कहती नहीं नहीं बदनामी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं कहता फिर क्या कर सकता हूँ मैं तो नहीं कर सकता कुछ, तुम्ही ही को रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये तो- तो दिस इज वेरी वेरी कॉमन। और इसके अंदर में ये जो लोग होते हैं ना, आप देखें कि
एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में, क्योंकि ये दोनों लोग चल रहे हैं भी, प्रेमानंद महाराज भी चल रहे हैं और अनिरुद्धाचार्य महाराज भी चल रहे हैं। तो प्रेमानंद महाराज की अगर कोई स्टेटमेंट आ रहा है, और अब जो सेकंड है जिसको हम चाइनीज विस्पर बोलते हैं, कि किस तरीके से व्यक्ति क्या कह रहा है और समाज में उसकी क्या इमेज चल रही है, वो देखें जरा। 101% प्रेमानंद महाराज ही कल के अवतार हैं। पहले आप ये वीडियो देखो। हमारा नाम प्रेमानंद है, लेकिन ये नहीं जान सकते कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ तुम मुझे जान गए क्या? मुझे जान जाओगे तो कुछ जानने बाकी नहीं रहेगा। और अब जरा ध्यान से सुनना। 800 साल पुरानी किताब में लिखा गया है कि ना ही उनके हाथ में कोई धनुष होगा और ना ही वो किसी घोड़े पर सवार होंगे। वो किसी भी राजधानी में नहीं बल्कि वृंदावन में होंगे। उनका नाम प्रेम से शुरू होगा और आनंद में खत्म होगा। वो हमेशा राधा रानी के नाम का ही जाप करेंगे। इस किताब में ये तक लिखा है कि उन्हें कोई बीमारी होगी, वो भी रक्त से रिलेटेड, जिससे उनका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस किताब की सारी भविष्यवाणी सच होती है। ठीक है, नाइस। द पॉइंट इज, ये तो एक तो पहली बात कि देखो, ये चाइनीज विस्पर, ये बंदे ने अपने कंटेक्स्ट में क्या खूबसूरत स्टेटमेंट बोला है। प्रेमानंद है, लेकिन ये नहीं जान सकते कि मैं कौन हूँ। कि मेरा नाम प्रेमानंद है, बट यू वोंट बी एबल टू नो मी। चाहे True. जिद्दू कृष्णमूर्ति हो, चाहे कितने भी लोग हों, उन्होंने सबने इस आइडिया को हमेशा पोर्ट्री किए, मतलब पुराने से पुराना फिलोसोफर से लेकर के, टू टू नो दाई सेल्फ, के पता तो चले कि है कौन। और वही चाइनीज विस्पर, जैसे ही एक कदम आगे एक व्यक्ति दूसरे के कान में फूंकता है, तुरंत हम उसके, इंडिया वालों की तो खासकर, आलू टेढ़ा निकला नहीं कि उसको मत्स्य अवतार और गणेश जी गणेश और जी। हाँ, वो बताना हम शुरू कर देते हैं। व्यक्ति ने कोई बेहतरीन दिमाग वाली बात बोली नहीं कि पहले उसका मंदिर बना करके उसके, हम तो ट्रम्प भैया को नहीं छोड़े, हम समझ रहे हैं कि जिस देश ने ट्रम्प को ना छोड़ा हो, और अभी देखो, अभी अब क्या करेंगे, अब खुद तोड़ेंगे मंदिर, अब जिस तोड़ेंगे। करते हैं अभी ट्रम्प भाई अब साहब ने गालियां अभी। दे रहे हैं, वही लोग गालियां दे रहे हैं। अब मैं तो सोच रहा हूँ उस मंदिर का क्या हो रहा होगा। अभी भी लोग जल चढ़ाने जा रहे हैं क्या उधर ट्रम्प के मंदिर में, जो उन लोगों ने नहीं, वो बड़े कैसे ही है। जोरों शोरों से बनवा तो दिया था। खैर, द राइट। पॉइंट, वापिस आते हैं इस वाली बात पे कि विस्पर वाली बात की, जब जो आपके थोड़े बहुत मना करने के बाद भी एक इस तरीके के लोग बन जाएंगे, जो किताब लाल कपड़े में लपेट के घर तो ले आएंगे, लेकिन कभी उनसे उनसे अपेक्षा ना करें आप कि वो बैठ करके उसमें पढ़ेंगे, जानेंगे उस चीज को। सेम बेहतरीन। व्यक्ति व्यक्ति को लेकर के भी। अ, और आपसे बेहतर तो कौन जानता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आप ही के साथ पूरा का पूरा बढ़िया से एपिसोड हुआ है। भारत के वो चुनिंदा स्पीकर आचार्य प्रशांत, जिनके जिनके मोस्ट ऑफ द वक्तव्य बिल्कुल सही है, बट जस्ट टू एस्टैब्लिश दिस पॉइंट कि भैया, किसी भी व्यक्ति को आप जैसे ही वहां बिठाएंगे, तुरंत वो आपने उसी व्यक्ति का अनादर कर दिया है। वो आपने ओशो को अगर वहां बैठा दिया मंदिर बना करके, और उसकी टीचिंग को नहीं समझा, उसी तरीके से ये समझ सुनने की बजाय कि सामने वाला व्यक्ति कह क्या रहा है, आपने डायरेक्टली अगर ये सोच लिया कि अरे हमारे वाले के खिलाफ बोला, कबीला, वो तुरंत कबीलाई पत्ती आ गई, तुरंत आपका कमेंट सेक्शन भर गया होगा उससे। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। एक तो है ही इंस्टाग्राम, वायरल टॉपिक्स, क्या चल रहा है, किस पे ज्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये तो है ही, तो सारे के सारे डिस्कशन करने अरे, वाले पॉइंट। एक ये ये भी है। हमेशा है सर। मैं आपको बताता हूँ, एक अनु कपूर साहब का एक मीम है कि वो अच्छा, अंताक्षरी में जज कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं इस चीज पे नहीं बोलने का, आपने सुना होगा। इस चीज पे मैं नहीं याद बोलने का। याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत याद नहीं आ मजेदार है, मैं यहाँ पे लगा दूंगा। तो जब भी कोई चीज ऐसी होती है जिसे हम पेडेस्टल पर बिठा देते हैं ना, भले ही वो कोई भी हो, तो हम्म, होम्योपैथी ऑफ ऑल थिंग्स, होम्योपैथी पर हमने एक वीडियो बनाया था कि होम्योपैथी डज नॉट वर्क द वे यू वांट। ठीक है, क्योंकि हम्म, होम्योपैथी में काफी प्लेसिबो इफेक्ट का चर्चा होता है, डाइल्यूशन फैक्टर इतना ज्यादा होता है कि एक भी मॉलिक्यूल नहीं होता, ये एस्टैब्लिश्ड चीजें हैं। पर हम्म। इसमें लोग इतने उत्तेजित हो गए कि भाई ऐसे कैसे बोल दिया, होम्योपैथी डज नॉट वर्क। तो इंसान तो छोड़िए, आप किसी चीज के बारे में भी बोल के देख लीजिए, लोग इतने भावुक हैं कि लोग उस पर भी आपको बोलेंगे कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू जहां पर मिलेगा वहां पर तेरे को ठोक आई एम देंगे। ऑल अप फॉर इट। और कि भैया, कि इंटरनेट पे डिस्कोर्सेज हैं, आप जो चीज रख रहे हैं वो इसीलिए रख रहे हैं ताकि कोई हम्म। व्यक्ति उस पर कमेंट कर सकता है, वरना आप उसे प्राइवेट रखें। आई एग्री विद दिस आइडिया कि अगर आप चाह रहे हैं तो इट इज ओपन इन पब्लिक, और ये वैलिड यूज या फेयर यूज पॉलिसी के अंतर्गत ही आता है
कि अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के उस पे जब कमेंट करते हैं, उस पे डिस्कशन करते हैं, उसमें वैल्यू ऐड करते हैं तो क्रिटिसिज्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है कभी भी। हम में से किसी को भी जो भी कंटेंट बनाता है वो सोचकर बनाता है कि कोई क्रिटिसिज्म होगा, पर क्रिटिसिज्म करने के साथ में एटलीस्ट बता तो किस पर क्रिटिसिज्म कर रहे हो, कि भाई मैं नहीं ये गलत है। तो वही बताने की जरूरत नहीं। आराम से 10-15 क्रिटिसिज्म करो। रील्स बनाएँ और हाँ, क्रिटिसिज्म मेरे हम जो नई इस बार उसमें जा रहे हैं डिस्कशन करने के लिए अरविंद भाई के साथ में, अरविंद, उसी का हाँ। तो वो है कि फल चलिए भोग रहे हैं। अब आप वहाँ पर मेरी बुराई कीजिएगा ज़बरदस्त कि एक है साइंस कम्युनिकेटर जो एंटी वीगन है, उनको बुलाइए। ये हाँ, ये वाला था। तो ये तो है भाई साहब। और आज बहुत बड़ी बात तो मैं कह रही हूँ, गाली देने वाले लोगों को अक्सर कैंसर होता है। जो दोगे वही मिलेगा। यहाँ लगती है गाली जाकर। अ, गाली न देने के और भी अच्छे-अच्छे रीज़न्स हैं हमारे पास कि आप गाली नहीं नहीं भी देंगे तो भी आप चल जाएगा। लेकिन वही है ना कि जो जावेद अख्तर साहब की बात अगर आपको याद हो, यस, एग्ज़ैक्टली आई वाज़ क्या गोइंग टू से ये दैट। ये कह रहा था कि वी ये आर इन मतलब सिंक। कि ऊपर आदमी जो है वो ऊपर वाले से डर के भला कर रहा है लोगों का। अगर मैं हाइपोथेटिकल सिनेरियो लूँ और उसके अंदर में नहीं है मतलब कि नहीं देता है ऊपर वाला इस तरीके के, क्या तुम तब भी करोगे भला? तो तुम कहाँ भला कर रहे हो? तुम तो सिंपल ट्रांज़ैक्शन कर रहे हो। तुम्हें पता है कि वहाँ से डंडा पड़ सकता है तो तुमने ये वाला काम कर दिया। तो फिर क्यों कर रहे हो यार भला काम? और कर भी रहे हो, कहाँ कर रहे हो? क्योंकि अगर तुम तो सीधे वही वाले बच्चे हो गए ना जो प्रिंसिपल से डर के माफ़ी मिलेगी। और हाँ, वो अपनी मर्ज़ी से तो नहीं कर रहे हो पर्टिकुलर वाला काम। तो कै एक और चीज़ जावेद अख्तर साहब ने बोली है, वो भी यहाँ पर बहुत रिलेवेंट है कि गाली जो है वो अच्छा वो अच्छा मसाला हम है। दोनों सिंक नहीं है इसका मतलब क्योंकि आप सिंक दूसरी नहीं है, वाली नहीं वो भी मुझे पता था, पर ये बात मैं बोलना चाह रहा था कि गाली जो है ना वो मसाला है भाषा का। तो हुँ, अगर आप बिना मसाले के खाना बना सकते हैं, बिना गाली के बात कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। पर अगर आप इतने ज़्यादा वो मास्टर शेफ लेवल के कुक नहीं है कि बिना गाली के होती ही नहीं है, बिना प्याज के खाना बनता ही नहीं है, तो दे लीजिए। पर वो आपकी खाने को इन्फीरियर ही बनाएगा, सिंपल सी बात है। तो फिलहाल हम तो नो गाली पॉलिसी पर चलते हैं, बट डिस्कशन ये भी किया जा सकता है मतलब जब मैं इसको देखूँ आगे चल कर के कि एक वही हर कॉन्टेक्स्ट अलग है, आप नहीं उठा करके लोग ना अक्सर इतना ज़्यादा मतलब अलग तरीके से चीज़ों को जोड़ते हैं। हाँ, तो अपने 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 घरवालों के सामने दे अरे भाई घरवालों के सामने मतलब हर जगह अटायर अलग होता है भाई। आप ये देखें कि किस तरीके से पहली बात नो डाउट 3-4 चीज़ों के लिए गालियों का इस्तेमाल होता है। पहला डिमीन करने के लिए सामने वाले को आप हाथ नहीं उठाना चाहते हैं, उससे पहले जब आप उसको डिमीन करना चाहेंगे तो आप गाली का इस्तेमाल करेंगे। अ, दूसरा क्योंकि इतिहास हमेशा पैट्रियार्कल रहा है, तो क्योंकि ये इसका माइल्ड वर्जन है कि जब एक कबीला दूसरे कबीले को हथियार लेता था तो फिर उनकी औरतों को शोषण करता था सेक्सुअली। तो अभी आप वो वाला शोषण फिजिकली तो नहीं कर पाएँगे, तो आप बातों के ज़रिए वो वाला शोषण करने की कोशिश करते हैं कि बता बोल करके कि भई देखो मैं इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। कितना ज़्यादा जब इसके बारे में सोचते हैं ना कितना ज़्यादा अजीब साउंड करता है। सेंट्रल के खैर ये मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि और दूसरा कि इतना ज़्यादा उसको कॉमा और फुल स्टॉप की तरह इस्तेमाल करना, अगर आपको काशी का 80 अगर पता हो एक नॉवेल है काशी का 80 एक एक और मूवी भी है मोहल्ला 80 करके, सनी देओल की, और वो वो उसी पे उसी बेस्ड है पर वो। बेस्ड है। यस, यस, हाँ, यस। उसी पे बेस्ड है। तो और स्पेसिफिक अब गाली भाई बोली जाती है पूरी पिक्चर में, अगर स्पेसिफिक गाली है जो हम दे नहीं सकते, बट वो दे नहीं अ, सकते कि भाई जो एक नहीं है उसमें जो हीरोइन है उनका क्या नाम है यार मैं भूल रहा हूँ सनी देओल और जो क्योंकि सास भी कहूँ भी बहू थी कि एक साथ एक नाटक आता था। साक्षी साक्षी हाँ, 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 है हाँ। ना? यस, यस, यस। साक्षी तंवर। हाँ, तो वो गई थी मैं पहली बार मैंने ट्रेलर देखा, मैं कहा भाई ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? यस, बट ठीक मतलब जस्ट डिस्कशन नॉट डिफेंडिंग, डेफिनिटली नॉट नॉट डिफेंडिंग। डिफेंडिंग। पर एक और चीज़ है, गाली देते हैं आप और जब स्पेशली यंग एज में होते हैं तो अपने ग्रुप में फिट इन होने के लिए, क्योंकि भाई सारे के सारे लोग गाली दे रहे हो तो आप कहते हो यार ठीक है यार, उसके बिना तो फिट इन ही नहीं होगा, दोस्ती ही नहीं होगी, बातचीत ही नहीं होगी। मतलब इसके बिना तो, गाली के बिना तो चलेगा ही नहीं। तो वो भी एक चीज़ है, वो भी एक दौर था जो हमने तो देखा है।
उसके बिना बात नहीं होती थी। और दैट डज नॉट मीन कि हम किसी के घर वालों को गाली दे रहे हैं, दैट वाज जस्ट अ कॉन्वर्सेशन स्टार्टर कि वही ना, बता बे, ये बता बे। कॉमा और फुल्स उसकी तरह आप इस्तेमाल कर रहे थे उन चीजों को। राइट। अगेन नॉट डिफेंडिंग, रॉन्ग तो रॉन्ग, आप कर सकते हैं बेटर कॉन्वर्सेशन विदाउट उसकी भी। और एक लेयर इसकी और भी है, और वो है हिंदी की गाली, मतलब रीजनल गाली वर्सेस अंग्रेजी की गाली, कि जिसके अंदर में अगर आपने वही बढ़िया हॉल के अंदर में अंग्रेजी में अगर आप देख लो, इमेजिन करो कि एक लड़ाई चल रही है और कोई व्यक्ति अंग्रेजी में बोलते हुए अंग्रेजी की अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, वो आपके काम को इतना चुभेगा नहीं जितना उसी पर्टिकुलर अमीरियत वाले माहौल में कोई देसी गालियां देना अगर शुरू कर दे। तो ये हमारे बारे में बताता है कि हमने गालियों में भी श्रेणीबद्ध किया हुआ है, गालियों को क्या भी। आपने पंचायत का एक एपिसोड देखा है जो बहुत ही बेहतरीन एपिसोड है, जिसमें वो उसको बोलता है कि वो देखना, अगर किसी ने आप लोगों में से देखा है जो देख रहे हैं, कि उसमें वो उसको बोलता है कि वो कुर्सी, चक्का वाला कुर्सी वाला एपिसोड है, हाँ, जिसमें वो दूल्हा चक्का वाला कुर्सी चाहिए होता है, वो पन्नी फाड़ देता है, फिर उसको बोलता है कि अबे, तो फिर वो कहता है कि अबे ऐसे कैसे बोल दिया एंड ऑल। तो वो अंग्रेजी की गाली थी, बट उसको बहुत लगती है, वो उसकी कुर्सी तक ले जाता है। याद आ गया, याद आ गया। पिनेकल इन राइटिंग, अमेजिंग। पता करो क्या लिखा है, मतलब गजब। मैंने अभी तक लेटेस्ट वाला नहीं देखा, सीजन देखना है, लेकिन 3 देख लिए मैंने, शायद 4 है ना? 4 है। हम्म, नॉट एज गुड, बट हाँ, वेरी गुड। हाँ। फर्स्ट आज 2 आर अमेजिंग। आज की आखिरी वीडियो। पिज्जा बर्गर चाउमीन में एक पदार्थ डाला जाता है जो लिक्विड फॉर्म पे होता है, जैसे टमाटर सॉस की तरह कुछ और भी डलता है। वो बताते हैं कि भाई ने जो बेचता है उस पदार्थ को, उसने बताया मेरे को प्रश्नोत्तरी में कि महाराज MST, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। हाँ। अब सोचिए वो जहर है, वो खुलेआम जहर है। क्या है आप बताइए जरा वो। मोनोसोडियम ग्लूटामेट एक चीज होती अगर नहीं भी बोलना होगा ना तो भी जी तो निकल ही जाता है, क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ अथॉरिटी हम भी एग्री करना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ यू रिमेम्बर ना वो अलग केस जिसमें कौन सी लाइन लंबी है कौन सी लाइन छोटी है वाला, ये यस तो यस यस, हम फिट इन करने के लिए बोल जाते हैं और हम बोल देते ब्यूटीफुल हैं। है। हाँ, मतलब कि भैया फिट इन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर, देखते हैं वो क्या बोलती हैं कि MSG क्यों गलत है। को प्रश्नोत्तरी में कि महाराज MST, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। हाँ। अब सोचिए वो जहर है, वो खुलेआम जहर है। क्या है आप बताइए जरा वो। मोनोसोडियम ग्लूटामेट एक चीज होती है जिसको जो एक खास तरह की खुशबू आती है ना, जिसको जिससे सूंघते हैं हम मुझसे जिसमें भाग के चले जाते मतलब हैं। उसमें डलता है ये पिज्जा बर्गर में। जी हाँ, उसमें वो फ्लेवर देने के लिए डाला जाता है। और ये कितना नुकसानदायक है। ये लीवर को तो एकदम से खत्म ही कर देता है, सारे सिस्टम को ये मतलब ये बच्चे जो हैं, आप अपने बच्चों को यदि पिज्जा बर्गर चाउमीन खिला रहे हैं तो समझ लो कि आप अपने हाथ से बच्चों को जहर खिला रहे हैं। ले बेटा। लेकिन इसमें ये लग रहा है ना उनको जैसे कि पिज्जा बर्गर चाउमीन नहीं खिलाना है, लेकिन बच्चा अगर समोसा जलेबी मांगे तो वो खिला सकते हैं। लेकिन दोनों के दोनों वहीं बैठे हैं ना सेम चीज पे। ये समझिए कि ये ईस्ट वर्सेस वेस्ट की लड़ाई नहीं है, इट इज प्रोसेस्ड वर्सेस अनप्रोसेस्ड फॉर लाइक अभी बहुत उसके लेवल पे अगर हम देख लें तो। समोसा जी की एक रील आई थी ना, प्रशांत जी हैं एक बहुत ही, मतलब मैं तो उनको बोलता हूँ महान क्रिएटर हैं, जो बोलते हैं समोसा वर्सेस बिस्किट कौन सा ज्यादा खराब है, तो वो भी हमने बात करी थी एक। नहीं, मुझे नहीं पता क्या है, क्या बोला वो उन्होंने। कहते हैं कि समोसा जो है बेहतर है बिस्किट के कंपैरिजन में, क्योंकि बिस्किट में फैट से ज्यादा कैलोरी आती है, समोसा में फैट से कम कैलोरी आती है। तो उन्होंने उसको एक जर्मन लैब में जाकर टेस्ट करवाया जो पूना में थी, जो जनरली उनका जो एल्गोरिदम ऐसे ही चलता है, राइट। तो ये वाली रील्स ज्यादा बेहतर परफॉर्म करती हैं। तो इस तरीके से अगर ज्यादा कॉन्टेक्स्ट चाहिए तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा, 2-4 दिन पहले जो बनाया था, उसमें पूरा डिटेल में है। नाइस। तो यस, तो वही जैसे आप बोल रहे हो ना, कल्चरली डिफेंड करना है कि भाई समोसा खाओ, पिज्जा क्यों खाना है, जबकि दोनों खराब है। जैसा आप बता रहे हो, दोनों खराब है, राइट। दोनों प्रोसेस, दोनों अल्ट्रा प्रोसेस। मेरे को लग रहा है कि बिल्कुल खराब है, जिस तरीके से प्री में मतलब कि वही इतना ज्यादा वो हो गया। लेकिन देखा जाए तो किसी जगह का वो स्टेपल फूड भी है। और देखा जाए तो अगर जैसे आप जानते हैं यूरोप में ऐसा तो नहीं है ना, वहाँ के लोग बैठ करके साग सब्जी और रोटी लपेट रहे हैं। एक जगह का स्टेपल फूड भी है वो।
और पर जिस पर तरीके यहाँ से पर ये भी मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि जो इटालियन पिज्जा है इट इज कंप्लीटली कंप्लीटली डिफरेंट देन अमेरिकन पिज्जा। जो अमेरिकन पिज्जा को स्टैंडर्डाइज हम किया तो गया था वो कंप्लीटली डिफरेंट है। इटालियन पिज्जा इज हेल्दियर वर्जन, क्योंकि वो होममेड चीज है, वो खुद की बनाई हुई ब्रेड है और उसमें टोमेटो सॉस भी खुद से बनाया हुआ है। दैट्स द पिज्जा दे हैव। हाँ, ये मैं बिल्कुल। अब यूएसए वाले तो खाने को लेकर के जितना फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का नाम है ना उसका, उतना सबसे बुरा अगर उन लोगों ने किसी चीज में अपने अपने आप को दिखाया तो वो था इन द फूड सेक्शन। जिस लेवल पर लोग, जब मुझे आप मूवीज में नहीं पता चलता है भाई बिल्कुल, जैसे कितना ज्यादा हो रहा है आजकल। एक तो इंडिया वाले कोरिया कोरिया को लेकर जो पगलाए हुए हैं ना, तो एक औरत यही कोरिया कोरिया पगला करके पहुंच गई कोरिया। फिर ये सारे लोग बदसूरत क्यों हैं? पहुंच गई वो देख करके, क्या नाम है, वीडियोस और सीजन्स देख करके पहुंच गए। उन्होंने थोड़ी रियल व्लॉगिंग वीडियोस देखी हैं वहां की। वो तो मूवीज और उसको देख करके बोराई पड़े हैं, दोनों हैं दोनों तरीके के लोग। और यूएसए वाले का भी यही सीन है कि मैं जब दोस्तों की फोटोज देखता हूँ तो इतने ज्यादा, मतलब वो उस लेवल के मोटे लोग जो कि एक जमाने में सर्कस में बिठाए जाते थे कि देखो इतना मोटा आदमी भी हो सकता है, वो अब ट्रू नॉर्मल है। ट्रू। पर वही है ना, हम वो चीज देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। ये उससे स्टैब्लिश होती है चीज कि हमने पिक्चरों में देखा है खूबसूरत लोग, तो हम खूबसूरत लोग ही देखना चाहते हैं। हम बदसूरत लोगों को देखना नहीं चाहते हैं कहीं पर भी। हम कहते हैं ये तो एनोमली है समाज की, इसको हटाओ, हमें खूबसूरत लोग दिखाओ। तो ये बेसिकली जो देखना चाहते हैं वही देखना चाहते हैं, राइट। और एमएसजी वाला भी यूएसए के अंदर में ही एक फूड क्रिटिक भाई साहब भी थे, मतलब जो कि गलती से इन्फॉर्मेशन ये चली गई, गए होंगे कि किसी चाइना टाउन के अंदर में, रेस्टोरेंट के अंदर में गए आए होंगे, तबीयत खराब हो गई होगी, उन्होंने लिंक कर दिया कि ये एमएसजी डला था इसके अंदर में, इसकी वजह से ये हुआ है। और वो बात चलती गई चलती गई चलती गई, आज इतना बड़ा रायता फैला हुआ है उसका कि लिटरली दो गुट हैं कि ये एमएसजी वाले और एमएसजी के खिलाफ। और एक तो ये भी है ना कि किसी का नाम ऐसा हो तो लोग आप वैसे ही उसको, अगर कोई पर्टिकुलर नाम थोड़ा केमिकल टाइप का सुनाई दे जाए उनको, है ना, वही चीनी की बजाय अगर उसको सुक्रालोज और ग्लूकोज और एस्पार्टेम, मतलब इस तरीके की शब्दावली अगर इस्तेमाल कर लिया जाए, डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड जो हम ये ऐसी हालत वो उसमें चली जाती है। और केमिकल केमिकल बोल करके वो उसको हटाने, वो मतलब कि विलेनिफाई करने की कोशिश कर लेते हैं। बट प्लीज, करेक्ट। रूल ऑफ थंब कि मिनिमम कम खाएं। आज के लोगों के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए शायद ये बिल्कुल वैलिड रहेगा। कम खाएं, रंग बिरंगा खाएं, बीच में कभी मिले तो फास्ट रख लें। अपने क्या नाम है, इससे ज्यादा अपना थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज पे भी ध्यान दें। मतलब ये बिल्कुल इतनी मिनिमलिस्टिक है जो कि 30 सेकंड में जो चीजें बोली जा सकती हैं आपके हेल्थ को लेकर के। और वो आइडिया भी मुझे अच्छा लगा जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि घर पे बना जो है सात्विक, रेस्टोरेंट में बना बढ़िया। राजसिक, और पैकेट वाला तामसिक। Thumbs up। तो ये भी आप और कभी कभी समोसा मिले तो खा लीजिए, ऐसा कुछ, ऐसा दुनिया इधर से पगलाना उधर नहीं नहीं हो है, जाएगी। हाँ पगलाना नहीं है। इट्स आ, ओके। हाँ, ये जो वही है ना, बोला ये निकोलस नसीम पहले वाली बात कि जो चीज जितनी बुरी है उससे कम बुरी है, और जो चीज जितनी अच्छी बता दी जाती है उससे कम अच्छी है। मतलब हम जब जब भी किसी की बुराई करने जाते हैं तो क्या इतनी बात है। खतरनाक लेवल की बुराई कर देते हैं, और किसी की अच्छाई करने जाते हैं तो उसमें इतने गुण बता देते हैं कि पता नहीं क्या ही वो अमरत्व प्राप्त जो है वो हो जाएगा। तो जब भी कोई व्यक्ति आपको पता है उसको थोड़ा थोड़ा कम करके अपनी जिंदगी में एडमिट कर ले। ऑन दैट नोट, क्योंकि ये नोट सबसे बेहतरीन नोट है इस वीडियो का, आज हम बंद करते हैं आज की बकैती को, और फिर से मिलेंगे एक और एपिसोड में। बनाए रखिए सम्मान हमारा, और सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। बाय बाय। बाय।